चेन्नई में जॉब के कारण रहने वाला सेल्वराज अपने घर अपनी माँ पद्मा को, जो केरला के कदवंतरा में लॉटरी बेचने का काम करती थी, वो फ़ोन लगाता है। पर उस दिन उसकी माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। यह थोड़ी अजीब बात थी, क्योंकि सेल्वराज हर दिन अपनी माँ से फ़ोन पे बात किया करता था। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद भी उनका फ़ोन ना लगने से वो घबरा जाता है और अपनी आंटी को फ़ोन करके उन्हें उसके घर जाके माँ के बारे में पता करने को कहता है। इतना सुनते ही उसकी आंटी, जो पद्मा की बहन होती है, उसके घर जाती है और वहाँ पद्मा नहीं मिलती। कुछ अनहोनी ना हो जाए, इस डर से सेल्वराज अपनी आंटी को पुलिस कंप्लेंट करने को बोल देता है। 27 सितंबर 2022 सेल्वराज की आंटी पद्मा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है और उसके बाद पुलिस को इस केस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ ये पता चलता है। तो अब केरल की बात करते हैं, जहां पर 2 महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया है और इस हत्याकांड में बलि देने की बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस कमिश्नर ने एनडीटीवी से यहां पर कहा है, कोच्चि के पुलिस कमिश्नर ने, कि ये जो मामला है इसमें बलि देने की बात सामने आई है और जो आरोपी दंपत्ति है उन्होंने उन महिलाओं का मांस भी खाया है। दरअसल रोहित, ये काले जादू से जुड़ी बात इसमें सामने आ रही है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मिस्ट्री टेल्स टॉक। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस केस के बारे में। यह कहानी शुरू होती है एक कपल से, भागवत सिंह और लैला सिंह, जो कि केरला के एलंथूर में रहते थे। यह दोनों बहुत ही स्वीट से कपल थे। ये दोनों सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव थे, जिस कारण उनकी अपनी सोसाइटी में भी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। भागवत सिंह पेशे से एक डॉक्टर था और कहा जाता है कि उसकी वाइफ भी एक डॉक्टर थी, बट आई एम नॉट श्योर। पर वो कहते हैं ना दोस्तों, इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। लोगों को देखकर उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। वैसे ये दोनों भी देखने में बहुत खुश मिजाज थे और स्वीट से कपल थे, बट इनकी लाइफ में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, जिनको ये हैंडल नहीं कर पा रहे थे। भागवत सिंह, एज आई टोल्ड यू बिफोर, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे। 2019 में फेसबुक पर एक फीमेल फ्रेंड बनाते हैं जिसका नाम था श्रीदेवी, और उस फ्रेंड से भागवत सिंह की बात पूरे 2 सालों तक चलती है। इस दौरान दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। साल 2022 आते आते भागवत सिंह अब श्रीदेवी से इतना कंफर्टेबल हो चुका था कि अपने घर की हर छोटी से छोटी बात उसे शेयर किया करता था, यहाँ तक कि अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में भी। उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए श्रीदेवी ने भागवत सिंह को कहा कि वह एक तांत्रिक को जानती है जो उसकी इस प्रॉब्लम का तोड़ बता सकता है। पहले तो भागवत सिंह उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करता है, पर श्रीदेवी उसे बताती है कि उसे भी पहले बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बट उसी तांत्रिक की वजह से उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। श्रीदेवी के इतना इंसिस्ट करने पर भागवत सिंह उसकी बातों पर ट्रस्ट कर लेता है। अगले ही दिन एक तांत्रिक भागवत सिंह के घर आता है और कहता है कि उसे श्रीदेवी ने भेजा है। श्रीदेवी का नाम सुनकर भागवत सिंह उसे अपने घर में बुला लेता है, जिसके बाद वो तांत्रिक पूरे घर को ध्यान से देखता है और कहता है कि उनके घर पर काला जादू हुआ है। यह सुनकर भागवत सिंह और उसकी वाइफ बहुत हैरान हो जाते हैं। तांत्रिक उनको बताता है कि इस काले जादू को सिर्फ वही ख़त्म कर सकता है, इसलिए जो वो बोलेगा उन्हें वो करना पड़ेगा। भागवत सिंह और लैला उससे पूछते हैं कि उन्हें क्या करना पड़ेगा। तांत्रिक ने बोला कि विधि के अनुसार उसकी वाइफ मतलब लैला को उसके साथ सोना पड़ेगा और इस दौरान भागवत सिंह को भी उसके आसपास रहना पड़ेगा। यह सुन के किसी भी इंसान को गुस्सा आना चाहिए, बट भागवत सिंह और लैला शायद अपने हालातों के आगे इतना कमज़ोर हो चुके थे कि उन्हें सही और गलत का फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था और मजबूरन उन्हें तांत्रिक की बात माननी पड़ी। पर उनकी मुसीबतें यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं थी। अब तांत्रिक उनको बोलता है कि अगर उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को पूरी तरह ठीक करना है तो उन्हें एक ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी किसी की बलि देनी होगी। भागवत और लैला इस बात पर भी एग्री हो जाते हैं। तांत्रिक उन्हें बोलता है कि वह किसी इंसान को इस काम के लिए यहाँ पे ले आएगा, बट इसके लिए पैसे लगेंगे। वो दोनों तांत्रिक को पैसे दे देते हैं और तांत्रिक कुछ दिनों बाद एक लेडी को उसके घर लेके आता है जिसका नाम होता है रोजलिन। वो रोजलिन के हाथ बेड से बांध देते हैं और रोजलिन को ये नहीं पता होता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर में तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। यह देख के रोजलिन को पता लग जाता है कि यहाँ कुछ तो गलत होने वाला है।
इससे पहले कि रोजलिन कुछ कर पाती, भागवल सिंह एक चाकू लेके आता है और रोजलिन का गला काट देता है। और ये सब बस यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। इसके बाद ये तीनों रोजलिन की बॉडी का मांस निकाल के उसे पका के खाते हैं। उसके बाद वो तीनों रोजलिन की लाश को उन्हीं के बैकयार्ड में गाड़ देते हैं। इसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है, पर भागवल और लैला की फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी वैसी की वैसी ही होती है। भागवल तांत्रिक को फ़ोन करता है और कहता है कि हमारे साथ तो अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ और सब वैसे का वैसा ही है। इस पर तांत्रिक कहता है, जो काला जादू तुम पर हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और इसके लिए तुम्हें एक और बलि देनी पड़ेगी। वो फिर से उनको वही बात बोलता है कि वो उसे पैसे दें और बलि के लिए वो किसी इंसान को यहाँ ले आएगा। भागवल और लैला ऐसे ही करते हैं और गेस व्हाट, इस बार तांत्रिक किसको लेके आता है? पद्मा, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। और ये लोग पद्मा के साथ भी वही करते हैं जो रोजलिन के साथ किया था, बट इस बार वे लोग और भी घिनौनी हरकत करते हैं। यह लोग पद्मा की बॉडी को 56 पीसेस में काटते हैं और उसके खून को वो तांत्रिक पूरे घर में छिड़कता है एज ए पार्ट ऑफ हिज सो कॉल्ड रिचुअल। The breasts of one of the women were chopped off, blood was allowed to flow out. One of the bodies was cut into 56 pieces. जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, 27 सितंबर 2022 को पद्मा की बहन उसकी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखवा देती है, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स और पद्मा के कॉल रिकॉर्ड से उनको पता चलता है कि पद्मा ने लास्ट कॉल किसी मोहम्मद शफी को किया था, जिसका एक छोटा सा ढाबा होता है। अब पुलिस बस पूछताछ करने के लिए उस ढाबे पर जाती है, पर मोहम्मद शफी पुलिस को देखते ही भागना शुरू कर देता है। उसे भागता देखकर पुलिस को उस पर शक हो जाता है और वह उसे पकड़ लेती है। मोहम्मद शफी पुलिस के डर से ही ये बोलना शुरू कर देता है कि उसने ये सब अकेले नहीं किया, उसके साथ 2 लोग और भी थे। मोहम्मद शफी के बयान पर पुलिस 10 अक्टूबर 2022 को भागवल सिंह और लैला को भी गिरफ्तार कर लेती है। पर यह मोहम्मद शफी आखिर था कौन? तो दोस्तों, मोहम्मद शफी और कोई नहीं बल्कि श्रीदेवी था। मतलब श्रीदेवी वाली जो फेसबुक आईडी थी वो फेक थी, जो मोहम्मद शफी ने ही बनाई थी, जिससे वह भागवल सिंह से रोज़ बातें किया करता था ताकि वो उसका ट्रस्ट जीत सके। और फिर यही बंदा तांत्रिक बनके भागवल सिंह और लैला सिंह के घर जाता है और उनके साथ मिलके इस घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। वो पुलिस को बताता है कि उसका ढाबा उसी एरिया में है जहां रोजलिन और पद्मा लॉटरी बेचने का काम करती थी। उसने सबसे पहले रोजलिन को बोला कि वह एक अडल्ट मूवी शूट कर रहा है, जिसके लिए वो उसे पूरे 10 लाख रुपए देगा। रोजलिन, जो एक मिडिल क्लास घर से थी, उसे लगता है कि इन पैसों से उसकी लाइफ थोड़ी सुधर जाएगी, इसलिए वो मान जाती है। फिर वही होता है दोस्तों जो मैंने पहले बताया था। वो लोग रोजलिन को बांधते हैं और उसका खून करके उसका मांस खाते हैं। कुछ इसी तरह मोहम्मद ने पद्मा को भी पैसे का लालच देके के फंसाया होता है। फर्दर इंटेरोगेशन में पुलिस को यह पता चलता है कि मोहम्मद शफी एक साइकोपैथ परवर्ट होता है, जिसे अपने विक्टिम को सेक्सुअली मोलेस्ट करने में और अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए किसी को हार्म पहुंचाना और यहाँ तक कि उसका खून कर देने में मज़ा आता था। He is a sexual pervert including sadistic pleasure, causing injury, causing harm, even death. That is the level of his perversion. इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चलता है कि शफी ने पहले भी काफ़ी क्राइम किए होते हैं, जिनमें से लास्ट FIR उस पर इसलिए हुई थी क्योंकि उसने एक 75 ईयर्स ओल्ड लेडी को सेक्सुअली असॉल्ट किया था। मतलब ऐसा इंसान जिस पे इतने घिनौने अपराध के केस दर्ज हैं, वो खुलेआम कैसे घूम रहा था। वैसे सोचने वाली बात तो ये भी है कि रोजलिन के टाइम पर पुलिस को कुछ क्यों नहीं मिला। एक्चुअली जब रोजलिन गायब हुई तो उसकी बेटी जो यूपी में जॉब कर रही होती है, उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है, पर उस वक्त पुलिस कुछ खास एक्शन नहीं लेती। और ये भी कह सकते हैं कि पुलिस ने इस केस को इतना सीरियसली नहीं लिया। अगर पुलिस ने टाइम रहते इस केस में प्रोग्रेस की होती तो शायद पद्मा आज जिंदा होती। दोस्तों, हमें इस केस से ये पता लगता है कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रॉब्लम किसके सामने रख रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सामने वाले की इंटेंशन आपकी हेल्प करने की हो सकता है वो मौके की तलाश में हो
और मौका मिलते ही आपको ऐसा नुकसान पहुंचाए जिसकी भरपाई आप उम्र भर ना कर पाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आसपास वाले सभी लोगों पर शक करो, बट एटलीस्ट सोशल मीडिया की जो वर्चुअल दुनिया है वहाँ अपनी प्रॉब्लम और पर्सनल लाइफ डिस्कस करने से बचो। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किसी की जान लेना उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता। वैसे तो अंधविश्वास हज़ारों सालों से हमारे समाज में है और इसका शिकार ज़्यादातर दबे कुचले और मजबूत लोग ही होते हैं। दोस्तों, अंधविश्वास का अंधेरा इतना गहरा होता है कि लोग सही और गलत को देख ही नहीं पाते।